नमस्कारः मित्राणि, अहमस्मि कमलेश कुमारः। भवतां संस्कृत साहित्य चैनले स्वागतम् अभिनन्दनम्। अद्य पुनः आचार्य दण्डीमते काव्यकारणम् आदाय भवतां समक्षे वर्ते। नमस्कार मित्रों, मैं कमलेश कुमार आज पुनः आचार्य दंडी के मत में काव्य हेतु को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। वस्तुतः संसार में जो दृश्य अर्थात जो जितना भी दिखाई देता है उस कार्य का कुछ कारण होता है। वैसे ही काव्य का कारण क्या होता है या काव्य का कारण क्या होना चाहिए, इस संदर्भ में आचार्य दंडी ने कहा है कि नैसर्गिकी च प्रतिभा श्रुतं च बहु निर्मलम् अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्य संपदः। अर्थात काव्य संपदा कारणम, जो काव्य की संपत्ति अर्थात काव्य रूपी संपत्ति के का हेतु क्या है, तो कह रहे बोले नैसर्गिकी प्रतिभा अर्थात निसर्ग से ही अर्थात पूर्व जन्म संस्कार से ही जो प्रतिभा हो वह क्या है, काव्य का पहला कारण है। दूसरा कारण बता रहे हैं श्रुतम बहु निर्मलम श्रुतम, अर्थात अनेक शास्त्रों का परिशीलन अध्ययन व्युत्पत्ति, जैसे पद शास्त्र, वाक्य शास्त्र, साहित्य शास्त्र, अनेक अभिधान कोश इत्यादि बहुत सारे जितने भी नाना शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों का क्या करना, अध्ययन अनुशीलन परिशीलन करना। तीसरा कारण कह रहे हैं अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः, अर्थात उस काव्य करने के लिए उसमें सतत अभ्यास निरंतर अभ्यास करना क्या है, काव्य का तीसरा कारण है। अर्थात काव्य के तीन कारण हैं। काव्य के कितने हेतु हैं, तीन हेतु हैं। पहला है प्रतिभा, दूसरा है व्युत्पत्ति और तीसरा है अभ्यास। उसके बाद आचार्य तीनों की महत्ता दे रहे हैं, तीनों कारणों की। इससे पहले आचार्य भामा ने केवल प्रतिभा को मुख्य माना था, परंतु आचार्य दंडी अपने काव्यादर्श में पुनः कह रहे हैं कि यदि किसी को पूर्व जन्म के द्वारा ऐसा संस्कार प्राप्त न हो तो उसको प्रतिभा ये इत्यादि कैसे प्राप्त होगा, तो उसके बारे में कह रहे हैं न विद्यते यद्यपि पूर्व वासना गुणानुबंधि प्रतिभान मनद्भुतम श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुवं करोत्येव कमप्यमनुग्रहम्। कह रहे हैं बोले यद्यपि पूर्व वासना अर्थात संस्कार विशेष, बोले कोई ऐसे पूर्व जन्म अर्थात कोई संस्कार प्रतिभा का संस्कार विद्यमान नहीं है तो भी बोले क्या होता है, श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता, फिर भी बोले क्या करना चाहिए, ये संस्कार नहीं हो तो बोले क्या करना, श्रुतेन अर्थात नाना शास्त्रों का अनेक शास्त्रों का क्या करना चाहिए, परिशीलन करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। उन शास्त्रों की, चाहे शब्द व्याकरण शास्त्र हो, चाहे साहित्य शास्त्र हो, मीमांसा दर्शन जितने भी शास्त्र हैं उन सब शास्त्रों का क्या करना चाहिए, अध्ययन और परिशीलन अनुशीलन करना चाहिए। और यत्नेन और तेषां शास्त्राणां निरंतरम अभ्यासः अपेक्षते, और उन जो नाना प्रकार के शास्त्र हैं उन शास्त्रों का क्या करना चाहिए, निरंतर यत्न पूर्वक क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। तो बोले क्या उससे क्या होगा, तो बोले ध्रुवम करोत्येव कमप्य अनुग्रहम्, बोले उससे निश्चित ही उसको क्या हुए, कुछ प्रतिभा प्राप्त हो जाएगी। कैसे, क्योंकि संस्कार तो बना नहीं है, पूर्व जन्म में से संस्कार है नहीं, तो बोले क्या होगा, वाग उपासिता, यदि उसके साथ आप मां भगवती सरस्वती की उपासना करते हैं तो उसमें निश्चय ही अटल ही क्या होगा, उसमें अनुग्रह होगा और वह काव्य प्रणयन करने में क्या होगा, निपुण हो सकेगा। उदाहरण देते हैं, कालिदास
के बारे में कहते कि वह मंदमती था, परंतु मां भगवती सरस्वती की कृपा से कालिदास ने अनेक ग्रंथों का 2 महाकाव्य, 2 खंड काव्य और 3 नाटकों की रचना की। तो वाग्देवी की कृपा से वह प्रतिभा उसमें फलित होती है। उसके बाद कह रहे हैं उस सरस्वती की उपासना कैसी करनी चाहिए? बोले तदस अनिद्रये रनिशम सरस्वती श्रमात् उपास्या खलु कीर्ति मी सुभी। अर्थात जो कीर्ति को चाहने वाले हैं, कीर्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे कवियों को क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए? इस विषय में आचार्य दंडी का मत है कि उनको अनिद्र अतस्तंद्रे अनिशम, अतः उनको आलस्य का परित्याग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? दिन रात किसका कहना? श्रमाद उपास्या सरस्वती, श्रम पूर्वक काव्य देवी सरस्वती की उपासना करना चाहिए और काव्यशीलन में निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। उससे क्या प्राप्त होगा? तो बोले कृषे कवित्वे जनाः कृतश्रमाः। यदि वह कृतश्रम होता है, यदि वह काव्य में निरंतर अभ्यास करता है, नाना प्रकार के शास्त्रों का परिशीलन, अनुशीलन, अध्ययन करता है, तो बोले उसका क्या होता? अल्प प्रतिभा होने पर भी, कवित्व के अल्पत्व होने पर भी क्या होगा? बोले विदग्ध गोष्ठीषु विहर्तुमीशते। वह जो ऐसा मनुष्य है तो उसको क्या होगा? विदग्धों की गोष्ठियों में, अर्थात जो काव्य तत्ववेत्ता हैं उनकी गोष्ठी में उनको सम्मान प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार से आचार्य दंडी के मत में 3 काव्य हेतु कहे गए: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। दूसरा आचार्य दंडी के द्वारा कहा गया कि जिनको प्राक्तन संस्कार जिनमें विद्यमान न हो, वो भी यदि कवित्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिए भी वही मत है कि वह निरंतर नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन, अनुशीलन करें और मां भगवती सरस्वती की उपासना करते रहें। उससे यह होगा कि उसका कृश कवित्व भी क्या हो जाएगा? विदग्ध। यदि अत्यल्प कवित्व होने पर भी वह विदग्ध, जो ऐसे काव्य रसिक हैं, उन काव्य रसिकों की गोष्ठियों में सम्मान के पात्र बनेंगे